रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक 12.1 एसएलओ बेस्ड हमारे टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस हमने किया और आपने समझा, और उसके हमने टाइप्स देके मैग्नेटिक फ्लक्स के हमने डिफरेंट 3 टाइप्स को डिस्कस किया। उसके जो एसआई यूनिट थे वो हमने देखे, और मैग्नेटिक फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड कर रहा वो हमने डिस्कस किया। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के डेफिनेशन में हम ये कहेंगे, नाम बता रहा फ्लक्स लिंकेज, ठीक है ना, ये इसके नाम से ही हमें पता चल रहा। द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के हम मल्टीप्लाई करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी रीजन के ऊपर हम बात करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड द numbers of turns of coil is called मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये एक छोटा सा आइडिया है, कंसेप्ट है कि अगर हम किसी भी कॉइल को फ्लक्स लिंक करवा रहे हैं तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आएगा ना, वो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट से। ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का और नंबर ऑफ टर्न्स का होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को मैं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज़ इक्वल टू N.5। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नंबर ऑफ टर्न्स स्टूडेंट किसी भी कॉइल की हम बात करेंगे, ज़ाहिर है। ठीक है, जैसे सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। सो अगर इसको मैं लिखूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को, तो मैं लिखूँगा नंबर ऑफ टर्न्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होता है B.A, यानी BA। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो BA cos थीटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, या नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई करके। देखिए ये फ्लक्स ही है स्टूडेंट, ये हमारे पास B.A BA cos थीटा, ये हमारे पास फ्लक्स ही है। लेकिन चूंकि लिंकेज की बात आ जाती है तो लिंकेज हम फ्लक्स किसी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक करवाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमारे पास एक नंबर ऑफ टर्न्स, मैं यहाँ पर एक कॉइल ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, कॉइल के ये। अब इस कॉइल को आप एक बार मैग्नेट के पास लेके आएंगे, या फिर बार मैग्नेट को कॉइल के पास विद सर्टेन वेलोसिटी मूव करवाएंगे, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। स्टूडेंट, इसके नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो जाती हैं, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स और ये B.A BA cos थीटा, ठीक है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के जो यूनिट आएंगे वो स्टूडेंट आपके पास फ्लक्स की ही आएंगे, क्योंकि नंबर आपके पास n जो है वो नंबर है, तो इसकी यूनिट्स को आप इस तरह लिखेंगे। ये आप इसके अगर यूनिट्स लिखना चाहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के, तो जाहिर सी बात है ये नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n और ये BA cos थीटा। अगर हम मैक्सिमम कर देते हैं तो cos 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास B की यूनिट क्या आती है स्टूडेंट, न्यूटन पर एम्पेयर और पर मीटर, और ये एरिया मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और न्यूटन मीटर पर एम्पेयर को हमने नाम दिया था वेबर। सो इसके वही यूनिट आएंगे जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो उसके हमारे पास 2 बातें होंगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई करेंगे, जो फ्लक्स चेंज करवाएंगे वो ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो। दूसरी बात ये कि एरिया जो है वो लार्ज एरिया हो, जितना एरिया ज़्यादा होगा फ्लक्स लिंकेज उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और तीसरी बात यह है नंबर ऑफ़ टर्न्स, नंबर ऑफ़ टर्न्स आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, सिंगल टर्न का फ्लक्स लिंकेज थोड़ा होगा, और अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा करेंगे, सोलेनॉइड है, कॉइल है, जनरेटर की कॉइल है, मोटर की कॉइल है, तो फ्लक्स लिंकेज उतना ही आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल
शॉर्ट आइडिया फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।